तो नमस्कार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। अब शासन इनकी भर्ती करेगी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की, और डायरेक्ट वेतन अब शासन के द्वारा दिया जाएगा इनके अकाउंट में, ताकि इनका वेतन ना कट सके, 100% इनको पूरा वेतन मिले। इसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया गया, और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी अब शासन के द्वारा की जाएगी, और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित भी किया जाएगा। इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कर अपडेट पाने के लिए। युवाओं और सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आज एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। क्या प्रदेश में बिचौलियों का राज खत्म होने वाला है? क्या अब कर्मचारियों को उनके हक का पूरा पैसा बिना किसी कटौती के मिलेगा? जी हाँ, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आउटसोर्स भर्ती और वेतन प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी कर रही है। वर्षों से शोषित हो रहे कर्मचारियों की मांगों पर अब सरकार ने अपनी मुहर लगाने का मन बना लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक पारदर्शी और डिजिटल सिस्टम लागू करने जा रही है। अब तक निजी एजेंसियों के मनमाने ढंग से होने वाली भर्तियों पर लगाम कसी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों की भर्ती के लिए टेंडर प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उद्योग एवं एमएसएमई विभाग ने इस क्रांतिकारी बदलाव का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया और बहुत जल्द इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी विभागों, निगमों और मंडलों में 1 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन लंबे समय से इन कर्मचारियों की एक ही शिकायत रही है, वेतन में कटौती। अभी तक निजी एजेंसियां भर्ती करती थी और भुगतान भी उन्हीं के माध्यम से होता था। आरोप लगते रहे हैं कि एजेंसियां अपना भारी भरकम कमीशन कर्मचारियों के वेतन से काट लेती थी। रीवा में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती हो, ग्वालियर में कर्मचारियों का प्रदर्शन हो या विदिशा में सीधी पेमेंट की मांग, इन सभी विवादों ने सरकार पर दबाव बनाया कि सिस्टम को बदला जाए। अब सरकार डिजिटल इंडिया की तर्ज पर बिचौलियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद जमीन पर क्या-क्या बदलने वाला है। डीबीटी, अब कर्मचारियों का वेतन किसी एजेंसी के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगा, यानी जितना काम उतना पूरा दाम। नियमों की सख्ती होगी। ईपीएफ, ईएसआई और श्रम कानूनों का पालन करना अब अनिवार्य होगा। कोई भी एजेंसी इन सामाजिक सुरक्षा लाभों से कर्मचारियों को वंचित नहीं रख पाएगी। कमीशन पर लगाम लगेगी। नई नीति में एजेंसियों द्वारा अवैध कमीशन या अतिरिक्त फीस लेने पर सख्त रोक का प्रावधान है। शिकायत निवारण तंत्र, अगर फिर भी किसी कर्मचारी को समस्या होती है तो शिकायतों के समाधान के लिए एक अलग से प्रभावी सिस्टम बनाया जाएगा। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि जेम पोर्टल से टेंडरिंग होने से केवल वही एजेंसियां बाजार में टिक पाएंगी जो नियमों का पालन करती है। इससे न केवल कर्मचारियों का आर्थिक शोषण रुकेगा, बल्कि सरकार को भी कुशल कार्यबल मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि सिर्फ पोर्टल बदलना काफी नहीं होगा, बल्कि सरकार को इन एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाना होगा। आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से समान काम, समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा जैसी मांगे कर रहे हैं। हालांकि यह नया बदलाव पूरी तरह से नियमितीकरण तो नहीं है, लेकिन यह उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजरें आगामी कैबिनेट बैठक पर टिकी है, जहां इस ड्राफ्ट को हरी झंडी मिल सकती है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां आउटसोर्सिंग में इतनी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। यह न केवल एक प्रशासनिक सुधार है, बल्कि लाखों परिवारों के चूल्हे को सुरक्षित करने का प्रयास भी है।